नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, आज आपको पता है कि हरियाणा एसएससी ने करेक्शन लिंक जारी कर दिया है। उसमें आप करेक्ट कर सकते हैं जिस भी बच्चे का सीईटी के रिजल्ट में प्रोविजनल लिखा आ रहा था। जिस भी बच्चे का प्रोविजनल लिखा आ रहा था बच्चों, आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं और एक बार करेक्शन करने के बाद आप दोबारा उसमें करेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो सोच समझ कर भरिएगा किस तरह से आपको भरना है। पूरी जानकारी मैं लेकर आपके साथ आया हूँ। स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कि किस तरह से आपको ये करना है सारा मामला। देखिए, आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, आप अपने फ़ोन में कर सकते हैं प्यारे बच्चों, अपने लैपटॉप में, अपने फ़ोन में आप ये सारी चीज़ें खोल सकते हैं। जब आप अपने गूगल में सर्च करेंगे प्यारे वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो इस तरह से खुल के आएगा। हरियाणा रिक्रूटमेंट पोर्टल पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे प्यारे बच्चों, तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। एंटर मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर के बाद यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है। तो इस तरह से इतने पढ़े लिखे आप होंगे, इनको आप डाल देना। जैसे ही लॉगिन करेंगे प्यारे बच्चों, तो आपके मोबाइल पर OTP जाएगा। OTP में 2 मिनट का समय मांगेगा। वहाँ से डायरेक्ट आप OTP खोल के आप इसमें भर दीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। अब जैसे ही आप सबमिट करेंगे प्यारे बच्चों, तो जैसे ही यहाँ पे सबमिट किया, तो सबमिट करने के बाद कुछ इस तरह से खुल के आएगा आपका इंटरफेस। कुछ आपका फॉर्म इस तरह से खुल के आएगा प्यारे बच्चों। उसमें आपका मोबाइल नंबर रहेगा। यहाँ पे मैंने उसकी गुप्त कर दिया है, जिसका भी ये खोला था मैंने, है ना। पंजीकरण, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ID खुल के आ जाएगी आपकी। CET मार्क्स, आपके कितने मार्क्स आए वो आ जाएगा। रोल नंबर आ जाएगा। एप्लीकेशन नेम, पिता का नाम, माँ का नाम, जन्म तिथि और पता आ जाएगा। उसके बाद इस तरह से इंटरफेस आएगा प्यारे बच्चों। CET का दावा सत्यापन वापस लेने के संबंध में निर्देश। इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ना है प्यारे बच्चों। इसमें कहा गया है कि उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना दावा वापस लेने से पहले निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें। सभी निर्देश हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी दिए गए हैं, तो दोनों को ध्यान से पढ़ लेना प्यारे बच्चों। क्या है, आप अपने फ़ोन में भी पढ़ सकते हैं, मैं यहाँ भी बता देता हूँ आपको। ये निर्देश जल्दी जल्दी चलेंगे, हम देख लो, पढ़ लो साथ के साथ। ऑनलाइन आवेदन के समय, परीक्षा के दौरान, CET परीक्षा के परिणाम व स्कोर कार्ड जारी करने के समय जो वापस लेने हैं या आपको देने हैं, उन सभी के बारे में करेक्शन लिंक है। इस प्रपत्र के माध्यम से उम्मीदवार केवल अपने आवेदन पत्र में किए गए दावों को सत्यापित करने या वापस लेने में सक्षम होंगे प्यारे बच्चों। जो 5 नंबर वो छोड़ भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। उन सभी अभ्यर्थियों को जिन्हें अस्थायी रूप से सामाजिक व आर्थिक मानदंडों के तहत अंक दिए गए हैं, जिन्हें गलत तरीके से सामाजिक और आर्थिक मानदंडों या आरक्षण के तहत अतिरिक्त अंकों का लाभ दिया गया है, उनके लिए फॉर्म भरना अनिवार्य है। जिनका प्रोविजनल नहीं लिखा आ रहा है प्यारे बच्चों, उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिनका प्रोविजनल लिखा आ रहा है उनको करने की ज़रूरत है। इसमें लिखा है कि कोई लाभ जिसके लिए कोई उम्मीदवार पात्रता न होने पर नहीं छोड़ता है, तो ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। उचित उसके साथ कार्रवाई भी की जाएगी। जो उम्मीदवार अपनी जाति श्रेणी, क्या प्यारे बच्चों इसमें लिखा है, आप देखेंगे, जो उम्मीदवार अपनी जाति श्रेणी आरक्षण, देख पा रहे होंगे, सामाजिक आर्थिक मानदंडों के अंक आदि से संबंधित अपने दावे सत्यापित वापस लेना चाहते हैं, उनको निर्देश दिया जाता है कि वे लागू निर्देशों के अनुसार अपने विवरण का अद्यतन करें और अपने दावे के समर्थन में प्रासंगिक प्रमाण पत्र अपलोड करने हैं। उसमें कैसे कैसे है, ये सारी चीज़ें वही हैं प्यारे बच्चों। फटाफट हम चलते हैं आगे की तरफ। इस तरह से सारे पढ़ लेने हैं आपको। 10 जुलाई 2022 से पहले जारी किए गए थे कट ऑफ तिथि, यानी 10 जुलाई 2000, तो उससे पहले का आपको वहाँ पे करना है। देख लेना, इसको पढ़ लेना, बहुत आसान है, समझ आ जाएगा। मेन कार्रवाई की तरफ चलता हूँ मैं। देखो भाई, ये सारी चीज़ यही देखने को मिलेंगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एग्री कर देना है। यहाँ पे क्या कर देना है, एग्री पे क्लिक कर देना है, सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा आपका। ये रहा, इस तरह से एग्री करना है, सबमिट करना है, तो इस तरह से आपका इंटरफेस यहाँ पे खुल के आ जाएगा प्यारे बच्चों। इसको ध्यान से देखिएगा, इस तरह से खुल के आएगा। इस तरह से किसी के में 3, किसी के में 4 ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे देखो, कास्ट कैटेगरी आएगा, सोशियो इकोनॉमिक आएगा, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन आएगा, या एक्स सर्विसमैन ESM आएगा। जब हम जैसे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैंने जैसे सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे क्लिक किया, तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। एक्सपीरियंस का आएगा, नो गवर्नमेंट जॉब का आएगा। अब प्यारे बच्चों, किसी ने गवर्नमेंट जॉब
का ले रखे हैं नंबर और उसमें भी प्रोविजनल लिखा आ रहा है। जिसने गवर्नमेंट जॉब के नंबर नहीं ले रखे हैं उसका भी प्रोविजनल लिखा आ रहा है। अगर आपको नंबर लेने हैं तो भी करना है, नहीं लेने हैं और लिखा आ रहा है तब भी करना है प्यारे बच्चों। तो जैसे नो गवर्नमेंट जॉब का आ रहा है, परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है और आय 1,80,000 से कम है, तो नो गवर्नमेंट जॉब फैमिली और इसमें इनकम और अपडेट क्लेम। जैसे ही प्यारे बच्चों आप अपडेट क्लेम पे क्लिक करेंगे, जैसे ही प्यारे बच्चों कहाँ क्लिक करेंगे, अपडेट क्लिक, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका देखेंगे यहाँ पे इंटरफेस कुछ इस तरह से खुल के आएगा। इस तरह से वो पूछेगा आई वांट टू वेरीफाई माय क्लेम स्टेटस, मतलब मैं अपने दावे की पुष्टि करना चाहता हूँ। अगर लेना है तो क्लिक करेंगे इस पे, यहाँ पे मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, लड़की चाहती हैं लड़के चाहते हैं, है ना। आई वांट टू फॉरगो माई क्लेम स्टेटस, मैं अपना दावा छोड़ना चाहता हूँ। अगर आपको 5 नंबर नहीं लेने हैं प्यारे बच्चों तो आप वो 5 नंबर छोड़ भी सकते हैं यहाँ से। ये तो हो गया सोशियो इकोनॉमिक। अब जैसे मैंने क्लिक किया इस पे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पे, तो उसका इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। जैसे जिस भी बच्चे का तो उसमें क्लेम ईडब्ल्यूएस के लिए लगा रखा है, तो ईडब्ल्यूएस के लिए यस लिखा है इसमें। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो प्यारे बच्चों फिर इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। देखो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जो कि हरियाणा सरकार के निर्धारित शर्तों के अनुसार है, ये है सारी चीज़ें। पुष्टि करना चाहते हैं तो क्लिक कर दो, छोड़ना चाहते हैं ईडब्ल्यूएस नहीं लेना चाहते तो इस पर क्लिक कर दो। फिर यहाँ से ऐसे ही जब होने के बाद फिर वो आपका सर्टिफिकेट मांगेगा कि भी सर्टिफिकेट दो, वो तहसीलदार से अटेस्ट होना चाहिए उसमें। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो सारा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अगर इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक, अगर नहीं लेना चाहते तो कुछ नहीं खुल के आएगा, लेना चाहते हैं तो फिर उसमें वो लगाना पड़ेगा आपको जो सर्टिफिकेट आपका इनकम सर्टिफिकेट है और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है। ऐसे ईएसएम के लिए ईएसएम पे क्लिक करेंगे तो इसी तरह से ईएसएम में पूछेगा और जो जो आपकी वहाँ पे नीड रहेगी, इसको जो भी फॉर्म लगाना होगा वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे अपने जो प्रमाण पत्र हैं वहाँ पे वो आपको अटैच कर देने हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों, एक भी गलती ना हो जाए, क्योंकि एक बार अगर गलत हो गया तो दोबारा ये मान्य नहीं होगा, क्योंकि एक ही बार ये लिंक खुला है और लिंक खुलने के बाद अगर आपने एक भी पॉइंट की गलती कर दी, अगर कुछ गलत हो गया तो फिर ये हमेशा के लिए गलत हो जाएगा इस सीईटी के लिए। तो इसको बड़े ध्यान से भरें। और इसमें हरियाणा एसएससी ने ये भी कहा है प्यारे बच्चों कि इसको देखो, इसमें लिखा होगा कहीं, इसमें लिखा है कि भाई कैफ़े वगैरह पे जाके ना भरवाएं, ये खुद ही भरें अपने फ़ोन वगैरह से, लैपटॉप वगैरह से आप खुद भर सकते हैं। लिंक जारी कर दिया है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके कर सकते हैं। प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट, क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ लेके आता रहता हूँ जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाता है। अगर आपका नहीं करोगे सब्सक्राइब तो आपका नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आपको देरी हो सकती है पता लगने में। तो प्यारे बच्चों इतना तो फर्ज बनता है यार, मैं इतनी अच्छी अच्छी जानकारी आपको दे रहा हूँ तो मार दो ना तुम सब्सक्राइब में। पता है जब कहते हैं ना सब्सक्राइब कर दो, बच्चों को ये लगता है कि यार सब्सक्राइब की क्यों कह रहे हैं, करूँ ना करूँ। अरे भाई तुम्हारा क्या जा रहा है, हमें मोटिवेशन मिलता है आपके एक सब्सक्रिप्शन से, आपके एक कमेंट से, आपके एक लाइक से, आपके एक शेयर से हमें मोटिवेशन, हमें प्रेरणा मिलती है, हमारा उत्साह बढ़ता है प्यारे बच्चों। तो इस वजह से हम बार बार कहते हैं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दें क्योंकि सारे बच्चों को पता पड़ जाए। अपने स्टेटस पर भी इस वीडियो को लगा दें जिससे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों की जानकारी हो जाए। कैसे कैसे है वो सारी जानकारी मैंने आपको दी प्यारे बच्चों। तो ओके, थैंक यू प्यारे बच्चों। ऐसी ही कोई जानकारी, जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो मैं तुरंत उससे आपको अवगत कराऊंगा प्यारे बच्चों। तो अगली वीडियो में हम आपसे मिलते हैं एक नई जानकारी लेकर, किस तरह से क्या करना है। तो सावधानी के साथ करिएगा प्यारे बच्चों। तो ओके, थैंक यू बच्चों, हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू, बाय बाय।